बाजी हाथ से निकलती दिख रही थी, राज्य हाथ से निकलता दिख रहा था। कांग्रेस ने भी दिखाया कि राजनीति थोड़ी बहुत उन्हें भी करनी आती है। ये संजीवनी साबित होगी या ये एक और नेल इन द कॉफिन है कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए चेतावनी है, और चेतावनी दो तरह से है। पहली चेतावनी तो ये है कि आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके घर में सेंध लगेगी। तो सतर्क आप है नहीं। और जैसा कि आशुतोष ने कहा, मैंने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस पर बहुत बात हो चुकी है। दूसरी बात जो पंकज जी ने कही कि भाई आपके पास अगर देने के लिए राज्यसभा की सीट नहीं है, मंत्री पद नहीं है, राज्यपाल पद नहीं है, तो कम से कम दर्शन तो दे सकते हैं। तो दर्शन देना, और दूसरा सही आदमी की पहचान। कांग्रेस नेतृत्व की सबसे बड़ी दिक्कत भारत जोड़ो से ज्यादा पार्टी जोड़ो पर ध्यान देना भी होगा। भारत भी जोड़िए, पार्टी भी तो जोड़िए। देखिए, भारत जोड़ो को मुझे लगता है इसके बीच में लाना नहीं कि भारत जोड़ो एक कवायद है, और वो राजनीतिक कवायद है। उसमें पार्टी बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। सब कुछ राहुल गांधी पे ही थोप देना कि राहुल गांधी नहीं मिल रहे। भाई खड़गे जी की जिम्मेदारी भी है, केसी वेणुगोपाल की भी जिम्मेदारी है, जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है। लेकिन क्या कांग्रेस का प्रथम परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सचमुच राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर पा रहे हैं? अब ये तो बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको मैं क्या कर पा रहा नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं कि एक चीज देखनी चाहिए, जो आपने सूची गिनाई, सारे लोग पार्टी छोड़ के वही गए हैं जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया उनके उसमें। और कौन है पार्टी में जिनको कुछ नहीं मिला, वो आज भी पार्टी में पड़े हुए हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस नेतृत्व को, प्रथम परिवार को, कि क्या वजह है भाई। वो लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए जिनको आप सब देते रहे, और ऐसे ही लोगों को फिर भी आप आगे बढ़ा रहे हो जो कब चले जाए, क्या भरोसा है। मतलब टॉम वडक्कन जैसे लोग जो बिल्कुल परिवार के माने जाते थे, वो पहले ही छोड़ के चले गए। मैं किसके नाम गिनाऊं? पंकज जी यहाँ बैठे हुए हैं, तहसीन, जो लोग वाकई जिनको, तो ये पहचान होनी चाहिए कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। और आज जो लोग पार्टी में हैं, नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब वो आपके विचारधारा के, परिवार के, नेतृत्व के और पार्टी के सही वफादार हैं। उनको आगे बढ़ाइए ना। आप कह रहे हैं ये चेतावनी है, चेतावनी तो बहुत मिली है। चेतावनी है पंकज, या दरअसल ये संजीवनी भी साबित हो सकती है कि भाई लड़ाई पर आए। देखिए, एक झारखंड में ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया, वहां पर भी कांग्रेस सहयोगी है सरकार में, और हिमाचल में भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई बीजेपी अपनी रणनीति को। तो लड़ने पर आए तो लड़ा जा सकता है। क्या ये संकेत आ रहा है, या संकेत इसके बिल्कुल विपरीत है? देखिए, ये संजीवनी तब साबित होगी, ये चेतावनी तब तब्दील हो सकती है संजीवनी में, जब उसके अनुरूप कदम उठाए जाएं। अभी मुझे दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसी कोई तैयारी दिखती नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पूरी संरचना पर और उसकी पूरी कार्यप्रणाली पर विचार करके उसमें रद्दोबदल करनी चाहिए, वो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है। मैं बहुत फ्रैंकली ये बात कहना चाहता हूं। अब ये लोकसभा के चुनाव एक बार निपट जाएं, इनके निपटने के बाद निपट जाए, लोकसभा की तो लड़ाई है। क्या अगली लड़ाई की तैयारी हो रही है? इस लड़ाई के लिए पहले ही हथियार डाल दिए। लोकसभा की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत संजीदगी से इस बारे में विचार करें, और कम से कम अगर अभी लोकसभा चुनाव के कारण पार्टी की आंतरिक संरचना में ज्यादा फेरबदल करना संभव नहीं है, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही सही। हालांकि बार बार यही होता है, अब इन चुनावों के बाद, अब इन चुनावों के बाद, अब इन चुनावों के बाद, और यथास्थिति बनी रहती है। 2019 के बाद क्या किया? राहुल गांधी को भवन में चले गए, अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी 3-3.5 साल। जिन लोगों ने अपनी बात खुलकर कहनी भी चाहिए, उनको बागी विद्रोही करार दिया गया, G23 ग्रुप बता दिया गया। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि राहुल जी ने अध्यक्ष पद छोड़कर गलती की थी। उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, और अगर की थी तो उसको जल्दी से जल्दी सुधार लेना चाहिए था। लेकिन वो जिस तरह एक जिद पर अड़ गए और बहुत दिनों तक एक अंतरिम इंतजाम चलता रहा, उससे पार्टी में संगठन के स्तर पर काफी उससे नुकसान उठाना पड़ा है। और यही कारण है कि आज पार्टी इस स्थिति में है। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी जिस तरह इस वक्त सड़क पर पूरा संघर्ष कर रहे हैं, और पूरे देश में एक कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश जा रहा है, उनको पार्टी की आंतरिक संरचना पर भी इसी तरह ध्यान देना होगा। तहसीन, आपको जोड़ना चाह रहे थे, क्विक कमेंट। देखिए संदीप जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा कि पंकज जी, विनोद जी और आशुतोष जी और आप लोग सब पत्रकारिता के जग में आप लोग काफी जाने माने नाम। इंडिया अलायंस बना सितंबर के अंदर हायत होटल के अंदर, वो एक नाम आया इंडिया अलायंस। इसके बाद मुझे बताइए, उस अलायंस में एक यूनिट
एक यूनाइटेड डिसीजन हुआ कि एंकर्स को बॉयकॉट करना। उसके बाद वो अलायंस का मीडिया डिपार्टमेंट ने क्या किया, उस दिन से लेकर आज तक रोज नैरेटिव भाजपा ने सेट किया। संदीप जी आप डिबेट करते हैं, इसमें मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता, मैं जो कह रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। आपने कौन सा एजेंडा सेट किया? सर पॉलिटिक्स में एजेंडा आपको सेट करना पड़ता है। उस दिन जिस दिन ये इंडिया अलायंस बना, बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ दिया भारत इंडिया का, उसमें सब विद्वान लोग लग गए कांग्रेस के, उस दिन से भाजपा ने नैरेटिव सेट किया। इंडिया अलायंस का मीडिया डिपार्टमेंट का एक प्रेस रिलीज मुझे बता दीजिए, यूनाइटेड प्रेस रिलीज उस 14 एंकर्स वाले के बाद, आप बता दीजिए संदीप जी, मैं अपनी बात को यहां समाप्त कर दूंगा। ठीक है भाई, आप वो कह रहे हैं समन्वय कहां है, वो समन्वय कहां है? आशुतोष 30 सेकंड्स प्लीज, 1 मिनट तहसीन। नहीं देखिए, मैं पंकज जी की एक बात से तो पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, सहमत भी हूं एक तरीके से। राहुल गांधी ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया, जिम्मेदारी ली, तो कांग्रेस पार्टी ने नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुना? उसके लिए राहुल गांधी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता? मैं तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं पाता हूं। हर चीज के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? भाई उन्होंने जिम्मेदारी ली, जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतती रही, कर्नाटक जीती, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीती, लेकिन उनका कोई क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिलता है। लोकसभा के चुनाव में हारे, उन्होंने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी ना, नया अध्यक्ष चुनते। आप 3.5 साल तक कवायद करते रहो, उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराए, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। तो कांग्रेस कब जागेगी? ये चेतावनी है या संजीवनी साबित हो सकती है? 138 साल पुरानी है, ऐसा नहीं कि राजनीति कांग्रेस को नहीं आती, सारी राजनीतिक गोटियां सेट करनी सिर्फ बीजेपी को आती हैं, लेकिन अपनी वो निंद्रा या शतुर्मुर्गी जो रवैया है उससे आगे बढ़ती दिखाई देगी क्या कांग्रेस? और वक्त भी बचा है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।